हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बह चलेंगे रास्ता हो जाएगा। उनके अपने सपने हैं, अपनी आवाज़ है, अपनी शक्ति है और समानता की तरफ वो अपनी आवाज़ जब उठाएंगी और बदलाव की प्रक्रिया में जोड़ेंगे तभी तो बदलाव की प्रक्रिया होगी। अगर हम उनके लिए सपने देखेंगे तो वो सही नहीं है। महिलाओं को अपना सपना खुद देखना चाहिए। सन 1997 में एक सपने की नींव रखी गई, सृजन। इस मुहिम का एक ही लक्ष्य था, अपने हुनर और क्षमता से अपने लिए एक बेहतर दुनिया गढ़ना, जिसमें समानता हो, बराबरी हो और सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हो। हमारे स्वयं सहायता समूह से जब हम जुड़े तो उसमें हमारे ऊपर बहुत बदलाव आया। एक तो हमारे बोलने का भी बदलाव आया, दूसरा हमारा एक जो पढ़ने का था वो भी हमारा अनुभव वापस आया और तीसरा जो आगे की सोच है वो भी हमारी बदली है। वेद आर्य, पद्मश्री मीठालाल मेहता, मैग्सेसे से सम्मानित दीप जोशी और टी.के. मैथ्यू ने साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। सृजन रूट लेवल पे काम करता है। रूट लेवल पे गरीब आदमी की आमद कैसे बढ़े, उस पे हमने काम किया है। तो मतलब गरीब महिलाओं के समूह बना के, उनके संकुल बना के, उनका फेडरेशन बना के उनकी आजीविका से जोड़ने का काम किया है। महिलाएं भारी संख्या में इस अभियान से जुड़ी और सन 2000 में सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की। भारतीय महिलाएं अपने परिश्रम और निष्ठा के लिए दुनिया में मशहूर हैं। धीरे धीरे महिला समूह बने, समूह से फिर संकुल और फिर मंडल बने। हमारे मूलतः मर्दवादी समाज के बीच गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाएं 1.5 दशक में ही अपनी आमदनी, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार को संभालने में सक्षम हो गई। नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक के तत्कालिक अध्यक्ष रॉबर्ट ज़ोएलिक, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे लोगों ने कामयाबी के हर पड़ाव पर औरतों की सराहना की। महिलाओं के इसी जज्बे को देखते हुए ICICI फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित भी किया। Non-profit rural livelihood and the winner of the emerging non-profit rural livelihood award is Srijan. So if you have education and financial independence, there's just no way you can keep a woman back. हमारे रूढ़िवादी समाज में ये एक प्रगतिशील महिला उन्मुख बदलाव था, परंतु महिलाओं के सामने अभी भी कुछ समस्याएं थीं। लड़कियों की शिक्षा, शराबबंदी, प्रशासन की जवाबदेही। 5 महिलाएं पेड़ के नीचे बैठेंगी तो वो तो अपनी जिंदगी बदलेंगी, लेकिन वो जिंदगी बदलने के लिए क्या जानकारी चाहिए, क्या क्षमताएं चाहिए, किस सरकारी विभाग में बात करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये सब जानकारी में उनको मदद चाहिए। महिलाओं में बड़ी शक्ति है। हर बार जब मैं जाता हूँ उनसे प्रेरणा मुझको मिलती है। गाँव की महिलाएं इतना हिम्मत दिखा रही हैं, स्कूल बंद कर देती हैं, टीचर नहीं आता है तो हॉस्पिटल में जाके उनका घेराव कर लेती हैं, कलेक्टर से जाके डिमांड कर लेती हैं। आगे महिलाओं ने इन्हीं मुद्दों पर काम करने का सोचा और दिल्ली में एक सम्मेलन रखा। I think Aagaaz is a very well organized and much needed event. सुदूर प्रांतों, मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की विभिन्न फेडरेशन की महिलाएं अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली पहुंची। महिलाओं ने अपनी संस्कृति और लोक कला के माध्यम से अपनी समस्याओं को बहुत ही रोचक ढंग से दर्शाया। ऐसे महिलाएं हमारे पास हैं, ऐसे लीडर्स हैं, क्यों नहीं हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक मंच पर लाएं, उनकी शक्ति को संचित करें। तो हमने सोचा आगाज हमारे लिए एक सृजन के लिए एक नई सोच देगा। आगाज के मंच पर ही राष्ट्रीय महिला फेडरेशन का अनावरण हुआ और चुनी हुई प्रतिनिधियों ने शपथ ली कि वह इन समस्याओं का डट कर मुकाबला करेंगी। हमको नारी को आगे बढ़ाना है, नारी समाज बनाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, तो हम अकेले नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि विमेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी लोगों को, औरों को भी इसमें जोड़ें, तो सारे संगठनों को एक साथ लाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि वो बड़ा काम कर पाएंगे। तो सृजन जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और भूमिका भी है कि वो मंच बनाने में जो मदद करें। मुझे लगता है वो बहुत एक सहयोगी भूमिका बहुत ज़रूरी है। एज ए रिसोर्स
ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की हैंड होल्डिंग करें। ये प्रोग्राम जो सृजन का लक्ष्य है उससे आगे जाएगा, मुझे लगता है, जब मैं महिलाओं को देखती हूँ। नई चेतना और दृढ़ संकल्प के साथ महिलाओं ने आगाज के मंच से ही राष्ट्रीय महिला फेडरेशन का पहला पायदान पार किया। आगाज का अर्थ है कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए एक नया कदम रख रहे हैं।